अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पहले बताया था कि जो वेस्टेज को एलिमिनेट करने का मैकेनिज़्म होता है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। ओके, और प्लेनेरिया जो है एनिमल्स के एक ग्रुप जिसको हम फ्लैटवार्स बोलते हैं उससे ताल्लुक़ रखते हैं। ओके, और इसका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये इस तरह होता है कि इसमें दो ट्यूब्स होती हैं, दो एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं लेटरल साइड्स पे, इसकी ब्रांचेस पे भी और इसकी एंडिंग्स पे भी। ओके, इन ट्यूब्स की ब्रांचेस और एंडिंग दोनों पे कोई भी किसी किस्म की इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, और ये ब्रांचेस भी और इसकी एंडिंग्स भी जो हैं वो एक सेलुलर सेटअप से कैप्ड होती है, ढकी हुई होती है। ओके, मतलब ये क्लोज हुई होती है आखिर पे, और उन सेलुलर सेटअप को हम क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स। ओके, तो फ्लेम सेल्स, अब मैंने आपको बता दिया है कि जो मेन एक्सक्रीटरी रोल है ना वो फ्लेम सेल्स ही अदा कर रहे होते हैं। ओके, इन ब्रांचेस पे भी और एंडिंग्स पे भी बहुत सारे फ्लेम सेल्स होते हैं। अब मैंने फ्लेम सेल्स ये आपको बड़ा करके दिखा दिया। फ्लेम सेल्स को हम डिस्कस करते हैं। फ्लेम सेल जो हैं उसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है और एक टफ्ट ऑफ सीलिया होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये इन दो ट्यूब्यूल्स को हम एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी डक्ट आता है और फिर नेफ्रिडियोपोर्स आ जाते हैं। ओके, नेफ्रिडियोपोर्स वो पोर्स हैं जहाँ से मेन एक्सक्रीशन हो के एक चीज़ एक्सक्रीट हो के यानी कि फारिग हो के एक चीज़ बहर जाती है। ओके, इनको हम नेफ्रिडियोपोर्स बोलेंगे। ओके, अब इस तरह से होता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब मैंने आपको बड़े व्यू में बताया कि यहाँ पे प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो है टफ्ट ऑफ सीलिया, इनकी बीटिंग होगी और ये प्रोपेल करेंगे। ओके, प्रोपेल करेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अंदर एक्सक्रीटरी ट्यूब्स में, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स के ज़रिए एक्सक्रीटरी डक्ट में आएगा ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब ये नाइट्रोजीनियस वेस्टेज जो हैं, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी डक्ट्स के बाद ये नेफ्रिडियोपोर्स में जाएंगे और नेफ्रिडियोपोर्स के ज़रिए से बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे। ये आपको नेफ्रिडियोपोर्स जो हैं वो स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। ये जो प्लेनेरिया है इसकी मैं आपको ख़ास बात भी बता दूँ, ये फ्रेश वाटर फ्लैट वार्म्स भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक फ्लैट वार्म्स भी हो सकते हैं। अगर फ्रेश वाटर फ्लैट वार्म हैं तो ये एक्सक्रीट करेंगे डाइल्यूट यूराइन को, और अगर पैरासाइटिक फ्लैट वार्म्स हैं जो कि एसोटॉनिक होते हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट की निस्बत, तो ये काम एक करेंगे कि ये डिस्पोज करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। ओके, ये गेट रिड ऑफ करेंगे, मतलब ये इनका जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगी वो नाइट्रोजीनियस होगी। ओके, और इसके अलावा एक और पॉइंट मैं मिस कर गया, आपको बता देता हूँ। ये जो बीटिंग ऑफ सीलिया होती है ये एक फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह लगती है, और इसी वजह से इन सेल्स को फ्लेम सेल्स कहा जाता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी ऑफ टुडे लेक्चर।